जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया और इस दौरान पटना के पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लगभग 54% परिवारों को राशि सीधे खाते में भेजी गई। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम नीतीश कुमार के साथ ओपन गाड़ी में सवार होकर समर्थकों के बीच से गुजरे थे और मंच तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें, ओपन जिप पर सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर बीच से समर्थकों के बीच होते हुए ये गाड़ी मंच तक पहुंची और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मंच पर गए। हाथ हिलाकर उन्होंने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी ओपन गाड़ी में मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। आगमन हो रहा है, ऐसे अवसर जीवन में बहुत। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी नेताओं से पीएम मोदी ने एक एक करके मुलाकात की। एनडीए के सभी सांसद वहां मौजूद थे, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी थी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप ये तस्वीर जो है वो गिफ्ट की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उन्हें ये तस्वीर भेंट की। और तीसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो आज बिहार में किया गया है उसकी तस्वीर है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान को लेकर भी हमला बोला है और उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान आरजेडी ने किया है। बाबा साहेब की तस्वीर ये पैरों में रखते हैं, जबकि मैं बाबा साहेब को अपने दिल में बसा कर रखता हूं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं लालू प्रसाद, ये तस्वीर है जन्मदिन वाले दिन की तस्वीर है और इसी तस्वीर पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस तस्वीर पर निशाना साधा और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला और उनकी तरफ से कहा गया कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो बाबा साहेब की तस्वीर को, बाबा साहेब को पैरों में रखते हैं, जबकि मोदी उन्हें दिल में रखता है। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद
आम्बेडकरवादी हैं। बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। जी, पहले केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, हिम्मत है तो उस पर बोलिए, उस पर कार्रवाई कीजिए और माफी मांगिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब के विचारों को और शोषितों वंचितों के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहेब का प्रतिमा पटना में स्थापित किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने तो भाजपाइयों ने बाबा साहेब का अपमान किया है। बाबा साहेब के अपमान को लेकर पीएम के बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बाबा साहब को लेकर कुछ भी ना बोले तो ज़्यादा बेहतर है। उनके गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा अमित शाह जी ने, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों नहीं कहा अमित शाह को माफ़ी मांगने के लिए? अमित शाह ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा कि जितने बार ये लोग अंबेडकर करते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो भला हो जाता। इससे बड़ा अपमानजनक बयान क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री पहले अपने गिरवा में झांके, इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें और अमित शाह को पहले मंत्रिमंडल से बाहर करें। तो बाबा साहेब के अपमान मामले में पीएम मोदी का बयान आने के बाद एनडीए के नेता आरजेडी पर और भी ज्यादा हमलावर हो गए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जनता आरजेडी को सबक सिखाएगी। ने काम किया भीम बाबा साहब को, तो ये बिल्कुल इसका जो है एकदम जनता जो है, जनता में जो बिहार की जनता है, ये अपमान को सहेगा नहीं। तो सिवान में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों ने जंगल राज के सिर्फ किस्से सुने हैं। बिहार को पंजे और लालटेन ने पलायन का प्रतीक बनाया। पंजे और लालटेन ने बिहार में लूट मचाई। एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लेकर आई। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। बिहार के विकास का काम रुकेगा नहीं। पीएम ने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का योगदान है और आज 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं। हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं।
1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष वाले विकास और नीतीश विरोधी हैं। बिहार के नौजवान के दिल में ये लोग कभी जगह नहीं बना पाते। कांग्रेस और आरजेडी गुंडा राज, माफिया राज के पोषक हैं। जंगल राज वालों ने बिहार का विकास रोका है। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी के जंगल राज वाले बयान पर जमकर अब राजनीति हो रही है। पीएम के बयान पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी सिवान में संबोधन के दौरान कह रहे थे कि मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया किया। यहाँ के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में सुनी है। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि पूरे बिहार ने उस काल को देखा है जब गाड़ियों के शोरूम लूट लिए जाते थे और जंगल राज का नंगा नृत्य लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुआ करता था। वर्तमान परिदृश्य में बिहार की जनता ने जंगल राज से पूरे बिहार को मुक्ति दिलाने में जो सहयोग एनडीए की सरकार को किया और आज बिहार विकास के नए प्रतिमान गढ़ने में जिस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है। धन्य हो 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को उस ऐतिहासिक दलदल से बाहर निकाला और बिहार में 2005 में एक युग विभाजनकारी वर्ष की शुरुआत हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार गरीबी में सबसे पीछे क्यों है, शिक्षा में सबसे पीछे क्यों है, इन्वेस्टमेंट में सबसे पीछे क्यों है, इंडस्ट्रीज में सबसे पीछे क्यों है, पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे क्यों है और क्राइम में सबसे आगे क्यों है। पिछले 20 वर्षों में 65,000 से ज्यादा मर्डर बिहार में हो चुकी है और कोई देखने वाला नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में क्यों हैं? आज का बिहार महाजंगल राज है, जहां एसआई की हत्या होती है, जहां वीवीआईपी इलाके में गोलियां चलती है, जहां मुखिया को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। अपराध और अपराधी तांडव कर रहे हैं। समूचे बिहार में बालू माफिया और शराब माफियाओं का राज है। उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे कि कैसे यहाँ बिहार में महाजंगल राज स्थापित हो गया है, क्योंकि उनको सत्ता का सुख जो भोग रहा है। देखिए, सिवान दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है और लिखा कि सिवान में जनता जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि बिहार के विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार में उनका विश्वास कितना गहरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के साथ ही पीएम मोदी ने खुशी जताई है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसे पीएम मोदी ने लिखा है कि सिवान में जनता जनार्दन का जोश और उत्साह ये बताता है कि बिहार के विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार में उनका विश्वास कितना गहरा है।
वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम जब भी बिहार आए बड़ा काम करके गए। पीएम मोदी ने बिहार को पिछले 11 सालों में 16 लाख करोड़ का सौगात दिया है और इसके लिए मैं पीएम मोदी का नमन और बधाई देता हूं। नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए तो सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को नमन करते हुए कहा कि इन्होंने जाति आधारित जनगणना भी करा दिया। इसके लिए हम पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम करना शुरू किया है उससे बिहार आगे बढ़ेगा। शुरू की बात यह भी है जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थीं। आज युवक युवतियों को सरकारी नौकरी दी गई। शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत काम किया गया। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया। युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। 2005 से पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। नीतीश कुमार के इस बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी हर सभाओं में एक ही भाषण पढ़ रहे हैं जो उनको लिखकर दिया जाता है। कह रहे हैं 2005 से पहले महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। कभी कहते हैं 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। आखिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो क्या गया है आपको? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि 2005 के पहले सृष्टि था ही नहीं, ब्रह्मांड था ही नहीं, आदमी थे ही नहीं। इसी से पता चलता है जो बात लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेता अवस्था में हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना काम किया वह सब एक अनुपम मिसाल है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। चाहे उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण हो, चाहे त्रिसदस्यीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण हो, चाहे कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे उनकी मांग पर राज्य में पूर्ण शराबबंदी हो अथवा अन्य कोई व्यवस्था हो, इन सब से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा बढ़ी है। देखिए, पक्का संदेह है कि नीतीश कुमार जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अरे भाई, उनकी अपनी पत्नी 2005 के पहले टीचर ही हुआ करती थी और वो रोजाना स्कूल जाया करती थी। पता नहीं नीतीश जी अपने घर में रहते थे भी या नहीं, पत्नी के बारे में कुछ जानते थे भी या नहीं। 2005 के पहले बिहार जैसे राज्य में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी जी। 2005 से बहुत पहले इस देश में महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी।
राजधानी पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां फिर से पुलिस की कस्टडी से एक अपराधी फरार हो गया है। पीएमसीएच में पुलिस कस्टडी से जहानाबाद से लाया गया अपराधी फरार हो गया और पुलिस देखती रह गई। दरअसल घोसी थाना क्षेत्र से ओडिशा के चंदन नाम के अपराधी को इलाज कराने के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और आला अधिकारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय। पटना में पुलिस की कस्टडी से एक अपराधी के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और यह घटना इसी पीएमसीएच कैंपस की है। दरअसल जहानाबाद की घोसी थाना की पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार किया था। उड़ीसा का रहने वाला था यह अपराधी और छिनतई के क्रम में जो स्थानीय लोग हैं घोसी थाना क्षेत्र के, उन्होंने इस अपराधी को पकड़ लिया था और चंदन नामक यह अपराधी जब लोगों के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। यह घायल हो गया था और घोसी थाने की पुलिस इसको इसी पीएमसीएच में लेकर आई थी इलाज कराने के लिए, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद इलाज के क्रम में ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण चंदन पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। 2 दिनों के अंदर यह दूसरी बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है पुलिस की। 2 दिनों पहले पटना सिविल कोर्ट के पास से फुलवारी शरीफ जेल से कैदी लाया गया था और वह भी पुलिस की लापरवाही के कारण शौचालय से भागने में सफल रहा था। देखना होगा पुलिस उसे कब तक पकड़ पाती है, लेकिन लगातार पुलिसिया लापरवाही का मामला जिस तरीके से सामने आया है उससे पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर बार बार कैदी कैसे हो जा रहे हैं फरार, क्योंकि इससे पहले भी एक कैदी फरार हो चुका है। सिर्फ लापरवाही या कोई साजिश है, ये बड़ा सवाल इसमें जरूर उठ रहा है। जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी, ये वो सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन